नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथान्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 के अंदर भिन्न एवं दशमलव, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था दशमलव के अंदर। इसके अंदर हमने पिछले भाग के अंदर क्या था, दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप किया था। हम एक बार पुनः वापस उसी के रूप में देख लेते हैं। जैसे इस संख्या का आपको विस्तारित रूप लिखना है तो दशमलव से पूर्व की जो अंक होते हैं उसको तो हम नॉर्मल जैसे विस्तारित रूप लिखना है वैसे लिखना है, और दशमलव के बाद की जो अंक है उसके अंदर आपको मैं तरीका बताया था। एक अंक है तो डिवाइड में 10 करना, दूसरे अंक पर है तो डिवाइड में 100 करना, तीसरे डिजिट पर है तो डिवाइड में 1000 करना है। तो इस प्रकार एक इसको वापस लिख देते हैं। देखो 2 लिखा, पीछे 1 2 3 डिजिट है तो 3 0, फिर 4 2 डिजिट है तो 2 0, फिर 5 है, 5 के पीछे एक अंक है तो 1 0, फिर 6 ऐसे लिखना है। उसके बाद में ये पॉइंट आ गया, पॉइंट के लिए भी आगे क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद में पहली डिजिट क्या है, पहला अंक है 2, तो 2 पहले स्थान पर है तो उसके लिए नीचे 1 0 लगाएंगे। फिर दूसरे स्थान पे क्या है, 4 है तो नीचे 2 0 लगाएंगे। अब तीसरे स्थान पे 5 है तो नीचे 3 0 लगाएंगे। जो स्थान है उसी स्थान के हिसाब से आपको शून्य लगाना है। इस प्रकार इसका विस्तारित रूप होता है। अब और बात करें तो इकाई अंक को मल्टीप्लाई 1 से किया, इसको 1/10 से किया, इसको 1/100 से किया, नहीं सॉरी, इसको 10 से किया, इसको 100 से किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, जो डिजिट है उसको इस रूप में गुणा किया। इसी प्रकार दशमलव के अंदर भी 1/10 से किया, 1/100 से किया, 1/1000, इस प्रकार अपन गुणा करके इसका विस्तारित रूप लिखा। अब हम चलते हैं आज आगे। दशमलव के अंदर कोई भी दशमलव के अंदर संख्या दे दी, आप उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, और भिन्न के रूप में कोई भी संख्या दे रखी है उसको दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर अपन। जैसे कोई भी एक दशमलव के अंदर संख्या दे दी और इसको आप भिन्न के रूप में बदलनी है तो अपन क्या, जो डिजिट लगा हुआ ऐसा कोई सामान्य अंक है उसके अंदर डिजिट है, पॉइंट कहाँ होता है, सबसे एंड में होता है। कहाँ पर होता है, एंड में, जो हम शो नहीं करते हैं। अब इसके अंदर पॉइंट कहाँ है, पीछे से एक डिजिट छोड़ कर है, तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे। इस पॉइंट को यहाँ लेने के लिए अपन को क्या किया, एक डिजिट आगे सर के, तो अपन को भी क्या करना, एक डिजिट 0 से भाग देना। जैसे ही डिजिट पॉइंट हटाओगे उसके पीछे जितने डिजिट है उतने ही जितने शून्य लगाने हैं। जैसे कोई भी एक ले लिया, ये बड़ा, अब इसको भिन्न रूप में चेंज करना है तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे उसके बाद में 3 डिजिट है तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे को लिखकर 3 डिजिट 3 0 लगा देंगे नीचे। इस प्रकार ये हमारी भिन्न बन गई। इसको अपन सरल भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कोई भी भिन्न दे रखी है उसको दशमलव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। एक तो भाग देकर नॉर्मल चेंज करते ही हैं। अब कुछ कंडीशन आ जाए, जैसे ये संख्या आ गई और बट्टे में आपको आ गया 100, क्या आ गया 100, तो इसको अपन दशमलव में चेंज किया। नीचे कितने जीरो है, 2 0 है, तो पीछे तो 2 पहले क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 5.43 इसका आंसर है। वापस इसको हटाना है तो पॉइंट हटा के नीचे 2 0 वापस लगा देंगे। अब कुछ संख्या ऐसी होती है जिसके अंदर नीचे डायरेक्ट 10 या 100 या 1000 नहीं मिलते हैं, तो भी हम इसको कैसे करते हैं। देखो जैसे कोई भी संख्या 51 ले ली तो उसके अंदर मान लो बट्टे में आ गया 20। अब इसको अपन को किसमें बदलना है, भिन्न रूप में, अपने दशमलव में बदलना है। तो अपन क्या करेंगे, इस 20 को किस संख्या से गुणा करें कि हमारे या तो 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए, अर्थात 10 100 और 1000 बन जाए। तो 20 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा, और नीचे 5 से गुणा किया है तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तब ऊपर भी 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, ये आ गया, और नीचे 20 पौने कितने हो गए, 100 हो गए। अब क्या करेंगे, नीचे 2 0 आ गए और 2 0 है तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के 2 अंक छोड़ के अपन पॉइंट लगा 2.55। इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार और प्रश्न देखते हैं। जैसे 5/5 ऊपर ले लेते हैं 7/5। इसको अपन को भिन्न रूप में कैसे, दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे। एक तो डायरेक्ट भाग देके अपन कर सकते हैं, और दूसरा है इसको किससे गुणा करके 10 या 100 बन जाए, तो 10 बन रहा है 2 से गुणा करने पर, तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। नीचे वाले आपको 10 बनाना या 100 बनाना या 1000 बनाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 7×14 = 10, नीचे 1 0 आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4।
समझ में आ गया। इसी प्रकार हर के अंदर 25 हो तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करना, 20 हो तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करना, 5 हो तो ऊपर नीचे 20 से गुणा करना। समझ में आ गया। इस प्रकार 50 हो तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करके आप 100 बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। अब हम करते हैं दशमलव संख्या आती है, उसके अंदर कौन सी दशमलव संख्या बड़ी होती है, कौन सी दशमलव संख्या छोटी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं, हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 5.032 और यहाँ पर आ गई 73.042। अब इसके अंदर कौन बड़ा, इसका पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दशमलव लगा उससे जो पूर्व वाले अंक है वो चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर देखें दशमलव से पूर्व 5 है, इसमें दशमलव से पूर्व 73 है। इस दोनों में से जो बड़ा होगा वही दशमलव संख्या बड़ी होगी। तो इसके अंदर दशमलव संख्या बड़ी कौन सी है, ये बड़ी हो गई। समझ में आ गया। इसी प्रकार और भी कुछ देखें, दशमलव से पहले कुछ अंक समान होते हैं। अब देखो, अब बड़ा कौन है, तो सबसे पहले दशमलव से पूर्व वाला अंक देखते हैं, बराबर है ना, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0। इसका मतलब दशमलव से पहले कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या समान हो तो दशमलव के बाद वाली संख्या अपन को चेक करने, जस्ट पहले नंबर वाली क्या है 0 0, यहाँ तक भी बराबर है। अब दूसरी डिजिट चेक करते हैं, दूसरी के अंदर बड़ा कौन है, 2 पहले आ रहा है तो इसके अंदर ये बड़ी हो गई 0.02, आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार और देख लेते हैं 0.020 और यहाँ पर देख ले 0.200। अब इसमें बड़ा कौन है तो अपन चेक करेंगे। देखिए यहाँ तो 0 0 है और यहाँ पर बड़ा पहले कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो नीचे वाली संख्या आपको क्या हो गई, बड़ी हो। इस प्रकार हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या की पहचान करनी आनी चाहिए दशमलव के अंदर। तो अब देखते हैं इसके अंदर 2.5 के अंदर प्रश्न संख्या पहला क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कौन बड़ा है। तो इसमें क्या आपको 2 संख्या दे रखी है दशमलव वाली, उसके अंदर आपको पहचान करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले लिखा 0.5 और दूसरी लिखी हुई है 0.05। तो अपन इसको व्यवस्थित रूप में लिख देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और पहली डिजिट के नीचे आनी चाहिए। तो इसके अंदर 0 0 तो बराबर है। अब इसके अंदर देखो बड़ा कौन आ रहा है, पहला 0 बड़ा आ रहा है 5, तो ये संख्या बड़ी आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे 0.5 बड़ा है 0.05 से। तो ये आपको आंसर के अंदर लिखना है। समझ में आ गया, क्योंकि पहले डिजिट में 5 बड़े आ रहे हैं। जितना दूर संख्या होगी और बीच में 0 आएंगे तो वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, ध्यान रखना। इसके अंदर 0.7 आ रहा है, इसके अंदर 0.5 आ रहा है। देखो 0 0 तो बराबर आ रहा है, पॉइंट के जस्ट बाद में देखो यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो इसके अंदर बड़ा कौन है, 0.7 बड़ा है 0.5 से। समझ में आ गया। तो इसके अंदर ये आपको बड़ा करना है। इसी प्रकार इसके अंदर देखो 7 बड़ा है या 0.7। अब देखो यहाँ पर 7 और यहाँ पर है 0.7। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, किसी भी संख्या में दशमलव नहीं हो तो वह दशमलव क्या होता है, संख्या के लास्ट में होता है। और यहाँ पर भी कुछ नहीं हो मतलब क्या है, 0 है। अब 7.0 या 0.7 देखो पॉइंट से पहले चेक किया तो यहाँ 7 बड़े हैं 0 छोटे हैं, तो यहाँ पर सीधा पता चल रहा है कि 7 बड़ा है 0.7 से। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, देखो 1.37 और 1.49। इसके अंदर देखो पहली डिजिट दशमलव से पूर्व समान है, दशमलव से जस्ट बाद में देखो यहाँ 3 है यहाँ 4, ये कौन सी बड़ी हो गई, तो यहाँ 1.37 छोटे है 1.49 से। समझ में आ गया, ये बड़ी हो गई ये छोटी हो गई। अब देखो इसके अंदर 2.03 और 2.30। अब देखो 2 इक्वल है पॉइंट से पूर्व और पॉइंट के जस्ट बाद में देखो यहाँ 0 यहाँ 3 है, तो ये बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे 2.03 और बड़ा कौन है ये। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 5वां है। अब अगला है 0.8 और यहाँ 0.88। इसका देखो दशमलव से पूर्व हमारे दोनों इक्वल 0 0 है, जस्ट दशमलव के बाद में देखो यहाँ पर भी 8 है यहाँ पर भी 8 है। अब दशमलव के सेकंड प्लेस पे देखो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है 0 है, तो यहाँ सेकंड पर 0 यहाँ सेकंड पे 8 है, तो बड़ी कौन सी हो गई ये हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.8 लेस देन 0.88। जिस तरफ मुंह खुला उस तरफ वाली संख्या बड़ी होगी। इस तरह ये हमारा प्रश्न संख्या पहला है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2।
तो हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में कीजिए। अब आपको क्या करना, आपको पैसे के रूप में दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करना है रुपए के रूप में। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कितने रुपए में कितने पैसे होते हैं, रुपए को पैसे में कैसे बदलते हैं, पैसे को रुपए में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, जैसे ही 100 पैसे पूर्ण हो जाते हैं तो वहां पर क्या लिख देते हैं, 1 रुपया हो जाता है। समझ में आ गया? या फिर 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे हो जाते हैं। तो ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। जैसे ही 100 पैसे पूर्ण हो गए तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। अर्थात हर 100 पैसे पर 1 रुपया हो जाता है। 200 पैसे हो गए तो 2 रुपये हो गए, 500 पैसे हो गए तो 5 रुपये हो गए। तो यहां से अपन को क्या चीज मिल गई, यदि आपके पास जितने रुपए हैं और उसको पैसों में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 रुपये में 100 पैसा, 2 रुपये में 200 पैसा, तो हमने क्या किया, 2 को 100 से गुणा किया। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको कॉपी नोट करके लिखना है। पैसे नहीं, रुपये इकाई को, रुपया इकाई को पैसे इकाई में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, गुणा करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, वापस रिवर्स, पैसे इकाई को रुपए इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, वापस 100 का भाग देते हैं, भाग करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन क्या करेंगे, आपको इसके अंदर पैसे को रुपए में चेंज करना है। क्या लिखा हुआ है, रुपए के रूप में लिखनी है। जो भी आपको ये दी हुई है उसको रुपए में कन्वर्ट करना है। तो हमारे लिए दूसरा पॉइंट काम आएगा, पैसे इकाई को रुपए में चेंज करने का। तो क्या करेंगे, इसके अंदर 100 का भाग देंगे। जो भी पैसा है उस पैसे के अंदर 100 से भाग देंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, रुपए के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर ये देखो 7 पैसे है, मैं जैसे ही 7 के अंदर 100 का भाग दूंगा तो ये पैसा किसमें चेंज हो जाएगा, रुपए के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7/100, जैसे ही भाग दिया तो ये चेंज किसमें हो गया, रुपए के अंदर। कहीं पर भी दुनिया में कोई भी चीज जहां पर पैसा लिखा हुआ है उसके अंदर 100 का भाग देते तो वो पैसा किसमें चेंज हो जाता है, रुपए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको ये करना आता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। नीचे कितने 100 है और 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर भी क्या करेंगे, 2 डिजिट को छोड़कर अपन क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो इसको 1 डिजिट 2 डिजिट आगे लाना है, 2 अंक आगे लाना है। तो इसके अंदर 2 अंक है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या मान सकते हैं, 0 भी तो मान सकते हैं आगे, या 7 बोलो या 0-7 बोलो, बात तो एक ही है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर 2 जीरो है तो यहाँ से 1-2 पॉइंट पीछे आगे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 07 रुपये। समझ में आ गया। दशमलव यहाँ पर था, 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे आना है, तो 1 और 2 वही संख्या नहीं है, 0 लगा के आगे आना है। और पॉइंट से पहले भी कुछ भी अंक नहीं हो तो वहां पर भी क्या लगाना है, 0। तो इसके लिए ये रुपए में चेंज हो गया। अब इसको देखते हैं, 7 रुपये और 7 पैसे, ये तो पहले से ही रुपये में ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 7 के अंदर 7 पैसे को रुपये में चेंज करना है, तो इसको तो 7 रुपये के 7 रुपये ही रखेंगे। और प्लस के अंदर इस 7 को जैसे ही मैंने 100 का भाग दिया तो ये भी किस में चेंज हो गया, रुपये के अंदर चेंज हो गया। ये तो रुपये में भी है, अपने तो रुपये के रूप में लिखना, तो रुपये को रुपये में ही रखेंगे। और पैसे को रुपये में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग दे दिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 तो है ही है प्लस। अब यहाँ पर देखो 7/100, यही 7/100 है, तो इसका पर रूप क्या हो जाएगा, 0.07, क्योंकि नीचे 2 जीरो तो 2 संख्या 2 पॉइंट आगे सरकेगा। अब इसको ऐड करना आता है आपको, तो क्या लिखेंगे, इसमें पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है, और यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है, 0 है, और पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, 07। इसको ऐड करेंगे तो 7 0, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 0, ये 7 0 7। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7.07 रुपये। इस प्रकार ये हमारा पैसे का रुपये में चेंज हो गया। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3, 77 रुपये और 77 पैसे। अब रुपये को तो वैसे के वैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, 77 रुपये ही रखेंगे। और पैसे को किस में चेंज करेंगे,
रुपये में करेंगे, और जैसे ही पैसे को रुपये में चेंज किया तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 रुपये हो जाएंगे। कोई भी हो पैसा है 100 से डिवाइड किया तो वो रुपये में चेंज हो गया, और पैसे वापस रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, 77 प्लस, अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़कर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट 1 और 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट 7 हो जाएगा, और आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या लगा दिया, 0। अब इसका भी योग करना आना चाहिए, 77, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ पर देखो यहाँ से 0 लगाना, पॉइंट से पहले जो अंक है वो पॉइंट से पहले ही लिखना, वो पॉइंट के बाद 7 है, अब इसको ऐड कर लो, 7 और यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 77.77 रुपये आपके आ गए। इसी प्रकार ये बाकी वाले प्रश्न आपको स्वयं को करने हैं, ये आपके लिए ही है कि मैं तो अभी करवा दूंगा, लेकिन आपको भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये चौथा और पांचवा आपको खुद को करना, क्या करना, 100 का भाग देना है, 100 का भाग देना है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 था। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। तो हमारा अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, और दूसरा है 33 mm को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। उससे पहले हमें इन इकाइयों का चेंज करना आना चाहिए कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वापस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम से समझाता हूँ, आप इजीली उनको समझना और नोटबुक में उतार लेना। हम इसके अंदर सबसे पहले लिख लेते हैं किलोमीटर, फिर लिखते हैं किलोमीटर से जस्ट छोटा कौन होता है, मीटर, और मीटर से जस्ट छोटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। समझ में आ गया। अब इन तीन को क्या कर देंगे, बॉक्स में एक बंद कर लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। अब इन तीनों चारों का आपस में कन्वर्जेशन कैसे होता है, ये किलोमीटर में लिख देना, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है, किसमें जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही किलोमीटर से मीटर के अंदर जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, किससे, 1000 से, किससे कर देना, 1000 से। इसका कहने का मतलब हुआ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपको बोल दिया 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो फटाफट आपको इसको 1000 से गुना करके 5000 मीटर बता देना। समझ में आ गया। जैसे ही आप किलोमीटर को मीटर में जाते हैं तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। और मीटर को सेंटीमीटर में जाना है, किसमें जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो अपन को क्या करेंगे, जैसे ही मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना है। समझ में आ गया। देखो यहाँ से 1000 किया, यहाँ 100 करना है। जैसे उदाहरण आपको बोलते 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो फटाफट 100 से गुणा करके 500 सेंटीमीटर बता देना। तो इस प्रकार मीटर से सेंटीमीटर के अंदर जाते हैं। अब अपन को क्या करना, अगला कन्वर्जेशन है सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। जैसे ही आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो फटाफट आप क्या कर देना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना। आपको बोल दिया 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो 5 × 10 50 मिलीमीटर, फटाफट आप बता देना। तो इस प्रकार ये हमारा चेंज होता है। अब आपको इसी के अंदर वापस जाना है, क्या जाना है, रिवर्स वापस जाना है। जैसे आपको मिलीमीटर दे दिया और सेंटीमीटर में जाना है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाएंगे, तो आपको बोल दिया 50 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हुआ है, तो आपको फटाफट इसके अंदर क्या करना है, भाग 10 करना। जो भी वैल्यू दे रखी है उसके अंदर 10 का भाग दे देना, वो आपको किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपको बोलते हैं 70 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करो, तो जैसे ही 10 का भाग देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। 0 से 0 का गया 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अब बोल दिया आपको 35 mm को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो इसके अंदर 10 का भाग देते हैं, फटाफट 10 का भाग देंगे, अर्थात 1 0 है तो 1 पॉइंट लेकर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपन सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर के अंदर। जैसे ही सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करेंगे, जैसे ही यहाँ गुणा का भाग किया तो यहाँ पर भी गुणा का क्या करेंगे, भाग करेंगे। समझ में आ गया।
तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग करना है। आपको बोल दिया 335 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो फटाफट कुछ नहीं करना, 100 का भाग है, 2 जीरो है तो पीछे से 2 पॉइंट लगाना, 2.35 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या करना है, मीटर से वापस किलोमीटर में जाना है। तो मीटर से किलोमीटर में जाना है तो उसके लिए यहाँ 1000 से गुणा हो, तो यहाँ 1000 से क्या कर देंगे, वापस भाग कर देंगे। तो इस प्रकार मीटर से वापस जा सकते हैं किलोमीटर के अंदर। तो आपको एक चीज पता होना, 10 से 100 से 1000 से गुणा करना है, तब क्या करना है, गुणा करते हैं तो पीछे जितने जीरो उतने जीरो लगा देंगे, और भाग करने जितने जीरो है उतने पॉइंट छोड़ के आगे आ जाएंगे, जितने अंक छोड़ के आगे आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का कन्वर्जेशन आना चाहिए। अब आपको डायरेक्ट पूछ ले कि किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, डायरेक्ट पूछ ले, या पूछ ले किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, डायरेक्ट पूछ ले। तो जितना पढ़ाओ आप डाक से उतने आप सुना। मान लो यहाँ से सीधा आपको यहाँ पर जाना है, तो कितने 3, 2, 5 और 6 जीरो से गुणा कर लेना। समझ में आ गया। अब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 3, 2, 5 जीरो से गुणा कर लेना, और यहाँ से यहाँ तक जाना तो 3 जीरो से गुणा कर लेना। इसी प्रकार वापस उल्टे, आपको यहाँ से वापस यहाँ आना है तो कितने जीरो डाके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लगा के भाग देना तक नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी मिलीमीटर में उसके अंदर इसका भाग देंगे तो वापस किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर के अंदर हो जाएगा। अब इसको इसमें चेंज करना है तो 2 और 1 3 जीरो का भाग दे देना, मतलब 1000 का भाग देना, आपका किस में चेंज हो जाएगा, मीटर के अंदर चेंज हो जाएगा। इस प्रकार ये कन्वर्जेशन आपको आना चाहिए। तो ये अपनी नोटबुक में बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके। फिर हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है इसके अंदर, पहला प्रश्न देखो, 5 सेंटीमीटर को मीटर में, तो 5 सेंटीमीटर किसमें चेंज करना है, मीटर के अंदर। पहले यहाँ देखो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो ये रहा मीटर, ये रहा सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से क्या करते हैं, नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में जाना है, अर्थात सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ है तो क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100। जैसे ही 100 का भाग दिया तो किसमें चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। समझ में आ गया। तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेंगे, तो यहाँ संख्या नहीं है तो यहाँ जीरो लगा करें, 0.05 मीटर ये आपका किसमें हो जाएगा, मीटर के अंदर हो जाएगा। अब आपको और किलोमीटर में भी चेंज करना है, किसको, सेंटीमीटर को। अब सेंटीमीटर ये रहा और किलोमीटर में चेंज करना है, तो कितने शून्य का भाग देंगे, 3 और 2 5 शून्य का भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर बराबर 5/3 और 2 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10,000 का भाग देंगे। अब क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे करेंगे, यहाँ पर तो एक संख्या है और नीचे 5 शून्य है, तो अपन क्या करेंगे, 4 शून्य एक्स्ट्रा लगा के करेंगे, 1, 2, 3, 4 शून्य, कितने भी शून्य लगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1, 2, 3, 4 तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया, तो 5 जीरो, तो 1, 2, 3, 4, 5 अंक छोड़ के लगा दिया। ये किसमें हो गया, किलोमीटर में आ गया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरे का पहले का कन्वर्जेशन हो गया। ये किसमें आ गया, किलोमीटर में। अब दूसरा देखो, दूसरा है 33 mm को सेंटीमीटर और मिलीमीटर और किलोमीटर तीनों में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले mm को सेंटीमीटर, mm कहाँ है, ये रहा, सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा, बैक आए, बैक आने पर क्या करना है, भाग करना है। तो इसके अंदर 33 mm को जैसे ही 10 से भाग करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज होगा। तो नीचे 1 जीरो है तो यहाँ पर क्या है, 3.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब दूसरा देखो, सेंटीमीटर में हो गया, मीटर में भी चेंज करना है, किसको, इसको। तो 33 mm किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए 1, 2, 3 जीरो का भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 का भाग देंगे। समझ में आ गया। अब 2 संख्या तो ऊपर है तो 1 जीरो लगा के करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.033। ये आपका किस में हो गया, mm, किस में हो गया, मीटर के अंदर। समझ में आ गया। mm सेंटीमीटर में कर दिया, mm मीटर के अंदर भी कर दिया। अब देखते हैं mm को किलोमीटर में चेंज करना, 33 mm को किलोमीटर में चेंज करना है। तो कितने शून्य हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 शून्य का भाग देंगे तो इसके अंदर क्या कर लेंगे 33 mm बराबर 33 बटा 1 2 3 4 5 6 शून्य से भाग गया 2 तो ये संख्या बड़ी है तो 4 शून्य लगा देंगे तो 1 2 3 4 ये आपका किस में आ गया किलोमीटर के अंदर आ गया। तो इस प्रकार ये हमारे कन्वर्जेशन आपको आने चाहिए और भी आप अपने मन से वैल्यू लीजिए और इसको चेंज करिए। तो हम आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रश्न संख्या 4 करेंगे। ये आप नोटबुक में जरूर उतारना। धन्यवाद।